Back to another video. So I hope you all are doing well. In today's class we are going to learn lesson number 3. The name of lesson is deep water. एक यहाँ पे चीज है, एक होता है राइटर और एक होता है नरेटर. ठीक है, पहले इसको समझ लें. पहला है हमारा राइटर, दूसरा है हमारा राइटर. वो इंसान है जो कहानी को लिख रहा है. नरेटर वो इंसान है जो लिखी हुई कहानी को बताता है, सुनाता है. ठीक है, अब यहाँ पे ना बस ये चीज देखना कि जब भी मैं बोलूँ कि भाई राइटर में, जब भी मैं बोलूँ नरेटर, जब भी मैं बोलूँ ऑथर, याद रखना राइटर और ऑथर सेम ही होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डीप वाटर. इसके राइटर और ऑथर हैं विलियम डगलस और इसके नरेटर भी कौन है? विलियम डगलस. ठीक है, तो यहाँ पे विलियम डगलस क्या करते हैं? यहाँ पे विलियम डगलस ने ही ये कहानी लिखी है और यहाँ पे विलियम डगलस ही ये बात बता रहे हैं. ठीक है, ये पूरा चैप्टर हम एक लाइन में समझ सकते हैं और वो लाइन है कि ये लेसन ना कैलिफोर्निया के एक बीच से शुरू होता है और लेक वेंटवर्थ पे खत्म होता है. बस इतना ही चैप्टर है. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो भी हमारी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, जो भी हमारे इंसिडेंट हुए वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन. लेकिन इस चैप्टर में ना जो हम हमेशा रूटीन फॉलो करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड है, फिर कैरेक्टर स्केच है, फिर हमारी स्टोरी है, फिर देन अपकमिंग थिंग्स हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोई भी कैरेक्टर स्केच यहाँ पे नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है. अगला बैकग्राउंड छोड़ो, डायरेक्ट आते हैं स्टोरी पे. रही बात अपकमिंग थिंग्स यू विल गेट इन द पीडीएफ फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द लाइक पीडीएफ नोट्स. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. अपनी हमेशा की तरह हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड अवर स्टोरी इन चंक्स. ठीक है, 1 2 3 4 5 पूरी स्टोरी को ना हम 5 चंक में डिवाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह आफ्टर 5 चंक्स द होल स्टोरी विल बी क्लियर इन योर माइंड. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि हमारे सामने ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है. ठीक है, नीचे हमारा एक अलग कंट्री है. ठीक है, ऊपर हमारा कनाडा है और बीच में हमारा यूएसए. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, अमेरिका में ना एक स्टेट है इस साइड में, इस स्टेट का नाम है कैलिफोर्निया. ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि जो हमारे विलियम डगलस है, जो हमारे राइटर है, नरेटर है और ऑथर भी हैं, उनकी उम्र थी लगभग 3 से 4 साल. तो राइटर अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे जाते हैं और कैलिफोर्निया के बीच पे अपने फादर के साथ, जैसे पता है अपने टाइम स्पेंड कर रहे होते ना, तो इनके और फादर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस था. तो एक बहुत बड़ी वेव आती है. ठीक है, और जब वो वेव आती है ना, तो जो हमारे राइटर है ना विलियम डगलस, इनकी उम्र कितनी है? 3 से 4 साल. याद रखना 3-4 साल का बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, मतलब उसको अच्छे से अपना भी होश नहीं है. ठीक है, अब बच्चा क्या कर रहा है, बीच पे खेल रहा था, तो जैसे वेव आई ना, वेव आने की वजह से ये क्या हुआ, पानी के अंदर सबमर्ज हो गए, पानी के अंदर हल्के से डूब गए. और जैसे पानी के अंदर डूबे ना, तो इनके जहन में ना तब से एक हाइड्रोफोबिया आ गया. ठीक है, याद रखना जो पानी का डर होता है ना, पानी के डर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया. तो ये क्या करते हैं, इनके दिल में ना एक हाइड्रोफोबिया आ गया कि भाई अब मैं अगर पानी में जाऊंगा मैं डूब जाऊंगा. ठीक है, अगर मैं पानी के पास गया तो पानी मुझे खा जाएगा, फलाना ढिमकाना. ठीक है, तो ये तब से क्या करते हैं, बहुत डरते हैं. ठीक है, एज कितनी है? 3 से 4 साल. अगला चंक क्या है हमारा, नेक्स्ट चंक आते हैं. ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ती है. ठीक है, इनकी एज पहुंचती है 10 से 11 साल. ठीक है, जब हमारे विलियम डगलस 10-11 साल के थे तो इनके फादर ने, इनकी मदर ने इनको समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं डूबोगे, आप प्रैक्टिस करें. ठीक है, हमारे घर के पास में एक पूल है, आप पूल के पास जाके प्रैक्टिस करें. ठीक है, तो ऐसे कैलिफोर्निया स्टेट में एक पूल होता है. ठीक है, जहाँ हम कहते हैं ना हमारे गाँव में स्विमिंग पूल वगैरह है. ठीक है, तो स्विमिंग पूल में सीखने के लिए जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे जो पूल है, पूल का नाम है YMCA पूल. ठीक है, YMCA पूल. आपने पता इसको हमेशा याद रखना. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, YMCA पूल. अब जब 10-11 साल का बच्चा जब क्या कर रहा है, YMCA पूल में अपनी पूरा स्विमिंग सीखने के लिए जाता है कि भाई मुझे अपना डर कम करना है, अगर मुझे अपना डर खत्म करना है ना, तो मुझे स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, मुझे पानी के डर को क्या करना है, हराना है.
तो ये क्या करते हैं, पूल में रोज जाते हैं, ठीक है, रोज YMCA पूल जाके प्रैक्टिस करते हैं और इनकी क्या होती है, इनका डर धीरे धीरे खत्म भी होता है, ठीक है। अब जो हमारा YMCA पूल है ना, उसकी कुछ खासियत है, ठीक है। खासियत उसकी ये है कि जो YMCA पूल है ना, वो ऐसा है कि भाई एक तरफ तो जो YMCA पूल है ये क्या है, 9 फीट गहरा है और दूसरी साइड में 3 फीट गहरा है, ठीक है। अब एक दिन विलियम डगलस 10-11 साल के थे, ये YMCA पूल जाते हैं और जब पूल पहुंचते हैं तो उनको दिखता है वहां पे तो कोई है ही नहीं, ठीक है। अब ये किसके साथ प्रैक्टिस करें, अब अकेले थे, ठीक है, और इनके जहन में जो मतलब वो भी बचपन वाला क्या है, डर बैठा हुआ था पानी का, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि भाई अभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब कोई आ जाएगा ना तब प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बहुत बड़ा बच्चा आता है, एक बिग बॉय आता है, बिग बॉय आके क्या करता है, जैसे पता है विलियम डगलस होते हैं ना, तो जिस साइड में गहरा होता है ना, इसके साइड में स्विमिंग पूल में पैर लटका के बैठे हुए होते हैं। तो बच्चा, वो बड़ा बच्चा क्या करता है, आता है, इस 10-11 साल के बच्चे को उठाता है गोद में और पानी में गिर देता है, ठीक है। और जब ये पता पानी में डूबने लगते हैं तो ये कहते हैं बचाओ 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 बचाओ, ठीक है। और मतलब कि उनकी हालत ना ऐसी हो गई कि मतलब कि बस जिस इंसान पे गुजरती है ना, बस उसी पे गुजरती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे जो भी मतलब मिस एडवेंचर्स हुए ना, उसमें आपको पता है ये चीज नोट करने वाली है कि जो उस बड़े बच्चे ने पता क्या करा, बड़े बच्चे ने विलियम डगलस को उठाया और इनको ना डीपर साइड में फेंका, जो गहरा वाला पानी था ना, गहरे वाले पानी की तरफ फेंका। ये कहा कि भाई गहरे पानी की तरफ फेंकता हूँ और मैं पता वहां से इसको जो भी है, ठीक है। अब जैसे इनको पानी के अंदर फेंका तो वहां पे विलियम डगलस कहते हैं आई कुडंट सी एनीथिंग, इनको कुछ दिख ही नहीं रहा था पानी में, इनको बस सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, पानी पानी और बस पानी, इनको पानी के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। एंड ही लॉस्ट हिज ब्रीथ, ठीक है। अब जैसे इन्होंने पानी, इनको पानी फेंका ना तो इनको सांस ही नहीं आई, ठीक है। अब हम क्या है, पानी के बाहर सांस ले रहे, तो ये क्या है, वहां पे जैसे पानी में फेंका ना, अब पानी में क्या करा इन्होंने, मतलब पानी पीते जा रहे हैं, मतलब इनको सांस ही नहीं आ रही है। एंड हिज लंग एक्ट, और जो इनके फेफड़े थे ना, जैसे हम कहते हैं सांस लेने पे हमारे क्या होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं इनमें हवा भर जाती है, ठीक है। तो इनके जो लंग्स में ना हवा मतलब पानी भर गया, ठीक है, इनके फेफड़ों में पानी भर गया। और आगे कहते हैं ही वाज गेटिंग डिजी, ठीक है, मतलब इनको पानी में चक्कर आने लगे, ठीक है। और आगे कहते हैं ही ट्राइड टू क्राई, जैसे पानी में गिरे तो इन्होंने चिल्लाने की कोशिश करी, ये सोच रहे हैं कि भाई मैं आवाज देता हूँ कोई ना कोई तो आएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने चिल्लाने की कोशिश करी ना तो इनकी आवाज बाहर निकली ही नहीं, ठीक है। पानी के बाहर आवाज कैसे निकल सकती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं ही ट्राइड टू क्राई, ठीक है, इन्होंने चिल्लाने की कोशिश करी एंड ही ट्राइड थ्राइस। अब जैसे इनको पानी में फेंका ना तो थोड़ा सा तो होश था, ठीक है। तो पानी में जाने के बाद इन्होंने कोशिश करी कि मैं बाहर निकलूं, ठीक है। अब 9 फीट था, ठीक है, जो उसकी गहराई थी 9 फीट थी। अब ये देखें 10-11 साल का बच्चा कितना होता है, मेरे साथ यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, जितना भी हो, ठीक है। अब वो 10-11 साल के बच्चे ने पता अपनी पूरी फोर्स लगाई और पूरी फोर्स लगाने के बाद वो 9 फीट कहाँ पहुंच पाएगा, ठीक है। तो उसने वो क्या हुआ, 9 फीट नहीं निकल पाया। उसने एक बार कोशिश करी, दूसरी बार कोशिश करी, उसने 3 बार कोशिश करी, लेकिन वो निकल ही नहीं पाया, ठीक है। His all efforts got failed, ठीक है। वो जितने भी एफर्ट लगा रहा था सारे एफर्ट क्या थे, फेल होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड ही गॉट पैरालाइज्ड, हम कहते हैं ना कि भाई उसने लकवा मार गया, उसको फालिस पड़ गई, ठीक है। तो इनको फील हो रहा था कि भाई मुझे लकवा मार गया, मुझको फालिस पड़ गई है। कौन कह रहा है, विलियम डगलस कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई इसके पता ना तो हाथ काम कर रहे हैं ना पैर काम कर रहे हैं। एंड ही जंप्ड विद ऑल हिज फोर्स बट हिज आर्म वुडंट मूव, ठीक है। जैसे इसने पता है जैसे पानी से जंप लगाने की कोशिश करी, ठीक है, तो इसके हाथ ही काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। हम कहते हैं ना ऐसे करके भाई ले इस तरीके से, ठीक है। तो इसके हाथों ने भी, जो इसकी आंख से इसकी बाजू थी ना, इसकी बाजू ने भी काम करना बंद कर दिया। एक चीज और है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये कहते हैं भाई ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। इस वाले चैप्टर में जो मिस एडवेंचर्स एट YMCA पूल वाला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप ना कुछ भी हो, ठीक है, आप इसको ना छोड़ना, कुछ भी हो इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। और आगे क्या होता है, आगे ये क्या है, हमारे मिस एडवेंचर्स है, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, क्या होता है कि जब पता मिस एडवेंचर हो गया ना, इससे बाद ऐसा हुआ कि जब इनको होश आता है, किसको, विलियम डगलस को, ठीक है। होश आने के बाद इनको मतलब ऐसा लगता है कि भाई मैं ना कहीं जमीन पे पड़ा हुआ हूँ, या जब इनको होश आया तो जमीन पे उल्टे लेटे हुए थे, पेट के बल लेटे हुए थे, ठीक है। इनके पूरे फेफड़ों में पानी भर गया था और इनको पता वॉमिटिंग हो रही थी, इनको उल्टी पे उल्टी उल्टी पे उल्टी होती थी। क्यों, क्योंकि इनके पूरे पेट में फेफड़ों में इनके सब जगह इनको पानी भर गया था, ठीक है। इसलिए क्या हो रही है, बार बार उल्टी पे उल्टी होती जा रही है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो बिग बॉय था ना,
ठीक है। अब वहाँ पे ट्रेनर आया, पूल का मालिक भी आया, ठीक है। तो जो वहाँ पे बिग बॉय था, बिग बॉय ने कहा सर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ठीक है। तो जो हमारा वो था पूल का ओनर था, ठीक है, पूल का ओनर और ट्रेनर ने उस बिग बॉय को डांटते हुए कहा तुमको पता भी है, ये पता है इस पानी में डूब के मर सकता था, इसकी हालत तो देखो, ये कितना कमजोर हो गया है, ठीक है, इसको मतलब खुद की सुध है ही नहीं, ठीक है, ये मर सकता था, ठीक है। तो वो पता बहुत डांट रहा होता है। फिर ऐसे ही करते करते कई घंटे बीत जाते हैं और कई घंटे बीत जाने के बाद फिर हमारे विलियम डगलस खड़े होते हैं, फिर अपने घर जाते हैं, ठीक है। और अपने घर जाके इनको ऐसा लगा भाई मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अभी अपने घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के ऐसा होता है ना कि उस शाम को जैसे घर पहुंचे ना, शाम को मतलब घर पे पहुंच के ये कुछ भी नहीं खाते हैं पूरे दिन, ठीक है, पूरे दिन कुछ खाते हैं, शाम को भी कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है। और फिर ये ऐसे सो जाते हैं और फिर ये बताते हैं कि कई सालों तक, ठीक है, कई सालों तक इन्होंने पूल की तरफ देखा भी नहीं, ठीक है। और इन्होंने जो इनकी अंदर जितनी भी मतलब एक्सपेक्टेशंस थी, इनकी हॉबीज थी, जैसे फिशिंग हो गई, बोटिंग हो गई, ठीक है, पहली चीज तो ये कि उनमें थी ही नहीं, और जो भी कुछ थोड़ी बहुत थी, ठीक है, अब इस इंसिडेंट के बाद वो भी खत्म हो गई। तो भी पता ये पूरी की पूरी मिस एडवेंचर हुआ है किसके साथ, विलियम डगलस के साथ। यहाँ पे ना एक चीज हमें सीखने की जरूरत है, वो है डिटर्मिनेशन, ठीक है। मतलब खुद से ना इन्होंने डिसाइड किया, पहले तो ये पता कम बहुत सालों तक गए नहीं, ठीक है, और फिर कुछ सालों के बाद ना इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी मेरा हाइड्रोफोबिया है ना, जिस किसी भी चीज से मैं डर रहा हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि वजह सिर्फ एक ही है, वो है पानी, और मुझे क्या करना है, पानी के जितना भी डर है पूरा खत्म करना है। तो फिर ये क्या करते हैं, हायर करते हैं एक इंस्ट्रक्टर को। इंस्ट्रक्टर कौन है, इंस्ट्रक्टर वो इंसान है जो आपको कुछ भी चीज सिखाता है, ठीक है, वो टीचर भी हो सकता है, ट्रेनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी इंसान जो आपको चीज सिखा रहा है वो क्या है, हमारा इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो जो हमारे विलियम डगलस हैं वो क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं और ये इंस्ट्रक्टर उनको बहुत सारी चीजें सिखाता है। यहाँ पे जो हमारा इंस्ट्रक्टर है ना, इंस्ट्रक्टर ने क्या करा, तो सबसे पहले ना इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या थी, स्ट्रेटेजी थी कि वी हैव टू प्रैक्टिस 5 days इन अ वीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन उन्होंने 7 में से 5 दिन प्रैक्टिस रखी, ठीक है। इन्होंने कहा कि सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, रेस्ट मिलेगा, ठीक है, और बाकी के 5 दिन आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली क्या करना है, आपको पूल पे आना है, प्रैक्टिस करनी है। और जैसे प्रैक्टिस करने लगे ना, एंड द इंस्ट्रक्टर ने क्या करा, ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, ठीक है। जैसे हम आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में पता है एक बेल्ट होती है, टायर टाइप का होता है, ठीक है, मतलब मल्टीपल कलर्स में आता है, कुछ रेड होता है, व्हाइट है, ब्लू है, ठीक है, ब्लैक वगैरह जो भी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, ठीक है। तो जो हमारे विलियम डगलस से इससे चारों तरफ बेल्ट लगा ताकि डूबे नहीं, ठीक है। अब शुरू में जैसे जैसे इनको मतलब इनका डर खत्म हो रहा था ना, तो धीरे धीरे क्या करें, इनकी बेल्ट कम करने लगे। पहले एक से ज्यादा बेल्ट थी, फिर धीरे धीरे एक बेल्ट पे आ गया, फिर उन्होंने क्या करा, बेल्ट ही खत्म कर दी। और जो हमारा इंस्ट्रक्टर था जो इन्होंने विलियम डगलस ने हायर किया था, उसने सिखाया हाउ टू इनहेल एंड हाउ टू एक्सहेल इन द वाटर। आप पानी में ना सांस नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं ले सकते ना, लेकिन पानी में सांस कैसे लें ये किसने सिखाया, विलियम डगलस ने सिखाया। किसको, हमारे विलियम डगलस को सिखाया किसने, इंस्ट्रक्टर ने सिखाया, ठीक है। अब उनको पानी के अंदर सांस लेना, सांस छोड़ना दिया गया। और विलियम डगलस बताते हैं कि जो भी एक्सरसाइज थी, क्या कहते हैं, जो भी एक्सरसाइज मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाई, आई प्रैक्टिस 100 टाइम्स। उनको जो भी पता प्रैक्टिस, उनसे जो विलियम डगलस हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक्सरसाइज मेरा इंस्ट्रक्टर बता रहा है ना, मैं हर एक्सरसाइज को 100 टाइम्स क्या करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। और जैसे 100 बार उसको पता है, मतलब किसी एक चीज को हम 100 बार जैसे प्रैक्टिस में करेंगे तो आप ये सोचें मतलब किस लेवल की कंसिस्टेंसी होगी आपको, मतलब कोई चीज आती है लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस करते जाए 100 टाइम, ठीक है। और फिर उन्होंने जो है एक चीज ये रिपोर्ट करी कि उन पे ना उनके लेग काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर ने ये सिखाया कि हाउ टू किक विद द लेग्स, ठीक है। अब आप स्विमिंग पूल में हो, आप जैसे बॉर्डर में पहुंचे ना, बॉर्डर पे किस तरीके से आपको किक का यूज करना है, ठीक है। हाउ टू यूज ऑफ आर्म्स, ठीक है, मतलब अपने बाजुओं को किस तरह से मतलब इस्तेमाल करें कि आप जो है बहुत अच्छे स्विमर बन सकें, ठीक है। और ये पूरी की पूरी जो कहानी है ना, हमें क्या दिखा रही है, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी एंड हाउ टू अचीव इम्पॉसिबल गोल्स। देखेंगे जो स्टोरी का ना लास्ट पार्ट है हमारा, लेक वेंटवर्थ, मतलब इसका रोल ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। वो कैसे, अभी देखें कि हमारा यूएसए का मैप है, ठीक है। अब यूएसए में ये हमारा यूएसए है, ठीक है। अब इसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कैलिफोर्निया की साइड में हुआ था, ठीक है। अब यूएसए की ना इस साइड में यहाँ पे ना एक स्टेट है, इसका नाम है न्यू हैम्पशायर नाम का स्टेट है, न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में एक लेक है जिसका नाम है वेंटवर्थ। आपको पता, गूगल पे जाना, आप इसके बारे में सर्च करना, गूगल मैप पे इसको देखना, ठीक है। जो ये वेंटवर्थ लेक है बहुत लंबी लेक है, ठीक है। और जो हमारे ये हैं राइडर विलियम डगलस, ये क्या करते हैं, एक दिन वेंटवर्थ पे जाते हैं, ये कहते हैं कि मुझे तैरना आ गया, ठीक है, लेकिन मेरे दिल में ना अभी ये डर है कहीं ऐसा ना हो पानी में डूब जाऊँ। तो ये क्या करते हैं, एक दिन लेक वेंटवर्थ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके ये पूरी लेक को क्रॉस कर जाते हैं तैरते तैरते, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि वो मतलब थोड़ी सी दूर है, ठीक है, लेक है, लेक मतलब बहुत बड़ी लेक, ठीक है। अब इसको पूरी को क्रॉस करना कोई बच्चों का काम था नहीं, ठीक है, बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है। अब ये पहले इंसान बने जिन्होंने क्या करा, लेक वेंटवर्थ को क्रॉस किया, वो भी कैसे, सिर्फ तैरते तैरते, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना कंसिस्टेंसी देखें, यहाँ पे आप बंदे की डिटर्मिनेशन देखें कि बंदे ने क्या करा, पूरी लेक को, पूरी लेक वेंटवर्थ को क्या करा, क्रॉस कर दिया, कैसे, तैरते तैरते। अब इनके दिल में जितना भी डर था पानी को लेके वो सारा का सारा डर खत्म हो गया। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। एक चीज और, अगर आप यहाँ तक आए हैं, ठीक है, प्लीज राइट लेक इन द कमेंट, ठीक है। आप मेरे लिए इतना करें कि आप कमेंट बॉक्स में लेक लिखें, ठीक है, और इससे मुझे पता चल जाएगा कौन कौन देख रहा है, ठीक है। और रही बात आप अपकमिंग्स की, ठीक है, तो अपकमिंग्स में आपकी दो चीज आती है, PYQ और आपके नोट्स, ठीक है। नोट्स की PDF हो या फिर ई बुक पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। ई बुक बनाने के लिए पता नहीं थोड़ी मेहनत, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ई बुक के लिए, ठीक है। तो आपकी पता ई बुक तैयार होने वाली है, ठीक है। PYQ आपके लगभग कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं। आप कोई ऐसा इंसान है जिसको पता है PYQ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, ओके। सो बाय बाय एवरीबॉडी।